हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को कल नाइट यानी कि 16 मई को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी मिला जुला देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही 0.75 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर आपको जो है मार्च 2025 वाला सेक्शन नज़र आ रहा है। ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने कल के दिन अपना डिक्लेयर किया है, उसका नंबर यहाँ पर मौजूद है। इस रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2024 रिजल्ट के साथ। साथ ही हम इस रिजल्ट को प्रीवियस ईयर मार्च 2024 रिजल्ट के साथ भी कंपेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जितनी भी ये अमाउंट नज़र आ रही है, ये सारी सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ों में मेंशन है और ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की सेल्स हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1340 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में सेल्स 1326 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1145 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की सेल्स में 13% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 1249 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1196 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1061 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी के खर्चों को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स या रेवेन्यू है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 98 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 131 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 84 करोड़ देखने को मिला हुआ। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज 7% है। प्रीवियस क्वार्टर में 10%। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 7% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब हम ओपीएम परसेंटेज को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो सेम ओपीएम परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 69 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 93 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 67 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 39 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 76 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 45 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर टैक्स परसेंटेज को देखें, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में कंपनी ने 38% का टैक्स पे किया था, लेकिन इस बार कंपनी ने सिर्फ 49% का टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टैक्स परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि टैक्स का जो खर्चा है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। एंड में एक बार बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 92 पैसे था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1 रुपये 13 पैसे देखने को मिला हुआ है। ईपीएस में गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी का जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट हुई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है ज़्यादा टैक्स पे किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईपीएस है, नेट प्रॉफिट है, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है ठीक ठाक, या फिर आप कह सकते हैं कि मिला जुला देखने को मिला हुआ है। एक तरफ कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 13% की जंप देखने को मिली है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 16% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो जो है 3% बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी ने जो ज़्यादा टैक्स पे करने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और ईपीएस में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। देखते हैं मंडे के दिन यानी कि 19 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।